जेडीयू का ग्राफ नहीं बढ़ा है, जेडीयू के जेब का ग्राफ बढ़ा है। पार्टी का ग्राफ तो जनता से बढ़ता है। जनता उनको 3 नंबर में भेज दी तो उनका ग्राफ घट गया और जेब का ग्राफ बढ़ गया है। तो धन बढ़ना ग्राफ बढ़ना होता है क्या? लोकतंत्र में वोट बढ़ना ग्राफ बढ़ना होता है, नोट बढ़ना ग्राफ बढ़ना नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी से उनका मुकाबला है धन अर्जन में। इसी प्रकार हो रहा है नीतीश कुमार को जो कार्यालय देखे 8 वो कोठी को तोड़वा के ये वो कार्यालय जेडीयू का बना है। किसी का कार्यालय है बिहार में ऐसा नहीं। तो धनार्जन की ओर भारतीय जनता पार्टी से उनका कंपटीशन है कि जनता के ग्राफ, जनता का वोट, जनता की आमदनी नीतीश राज में घटा है और नीतीश राज में जेडीयू की आमदनी बढ़ा है। कैसे? पैसा देने वाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस नेता राजेश राठौर जी जेपी नड्डा जी ने आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई अब नेशनल पार्टी से नहीं है, कोई भी हमारे सामने नेशनल पार्टी नहीं है, हमारी लड़ाई क्षेत्रीय पार्टी से। उन्होंने एक बात और बोली थी कि कांग्रेस सिर्फ भाई बहन की पार्टी रह गई है। जेपी नड्डा जी और अमित शाह क्या बोल के गए हैं वो सबको पता है कि उन्होंने बिहार में आके बोला कि आने वाले समय में सिर्फ मेरे सिद्धांत का दल ही रह जाएगा, जो दल हमारे सिद्धांतों पे नहीं चलेगा वो दल खत्म हो जाएगा। उन्होंने क्षेत्रीय दलों पे प्रहार किया है और कहा है कि आने वाले समय में क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएगा। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम नीतीश कुमार और जेडीयू के ही साथ चुनाव लड़ेंगे। तो जब क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएगा फिर आप उनके साथ चुनाव कैसे लड़ेंगे? क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे? क्या नीतीश कुमार आपके सिद्धांत को और संघ को सिद्धांत को स्वीकार कर लेंगे? तो जब जेडीयू समाप्त हो जाएगा, क्षेत्रीय दल चुनाव हो जाएगा तो फिर अलायंस किस बात का होगा? और जब आपने सरकार के मध्य में यह घोषणा करने की नौबत क्यों पड़ी कि आने वाले समय में जो गठबंधन है हम उसी में चुनाव लड़ेंगे? तो पिछले गठबंधन में तो आपके साथ चिराग थे, आज चिराग हैं कि नहीं इसका खुलासा कीजिए। पारस रहेंगे कि नहीं उसका खुलासा कीजिए। आप मुकेश सहनी आपके साथ थे, वो बाहर चले गए, किस गठबंधन की बात करते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य है कि क्षेत्रीय पार्टी को नास्तो नाबूद करना। जिस तरह से अरुणाचल में जेडीयू को भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त किया है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी अपने धन बल ईडी सीबीआई के दम पे जेडीयू को समाप्त कर देगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी कह रही है कि हमारे एनडीए के गठबंधन के साथ लड़ेंगे, लेकिन वो सवाल 200 सीटों पर बीजेपी तैयारी कर रही है, क्या 43 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी? ये सवाल तो बीजेपी के लिए बनता है कि अपने गठबंधन के नेताओं के साथ आप चुनाव लड़िएगा तो जेडीयू को क्या दीजिएगा? क्या सिर्फ 43 सीट पर जेडीयू लड़ेंगे? उसमें मांझी जी भी लड़ेंगे, उसमें चिराग जी भी रहेंगे, उसमें जीतन मांझी जी भी रहेंगे, उसमें पशुपतिनाथ पारस जी भी रहेंगे? या इस सब को बाहर के रास्ता दिखा के अकेले सत्ता हथियाना चाहते हैं? तो भाजपा का अभी सत्ता हथियाओ अभियान चल रहा है। ईडी सीबीआई पैसे की धौंस में इस प्रकार के काम कर रहा है। आपने देखा होगा किस प्रकार के झारखंड में विधायक को खरीदने का काम किया, पैसे पकड़ाए। बंगाल में जिन विधायकों के पास पैसे पकड़ाए हैं वो झारखंड के विधायक हैं। उसकी सीबीआई जांच का भारतीय जनता पार्टी कराएगी कि पैसा कौन दिया, कब दिया, किस लिए दिया? नहीं कराएगी कि पैसा भारतीय जनता पार्टी की है। एक और सवाल है कि जेडीयू के ग्राफ बढ़ी है, उनको चंदा करोड़ों मिला है, तो इसको कैसे आप देख रहे हैं? जेडीयू का ग्राफ नहीं बढ़ा है, जेडीयू के जेब का ग्राफ बढ़ा है। पार्टी का ग्राफ तो जनता से बढ़ता है। जनता उनको 3 नंबर में भेज दी तो उनका ग्राफ घट गया और जेब का ग्राफ बढ़ गया है। तो धन बढ़ना ग्राफ बढ़ना होता है क्या? लोकतंत्र में वोट बढ़ना ग्राफ बढ़ना होता है, नोट बढ़ना ग्राफ बढ़ना नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी से उनका मुकाबला है धन अर्जन में। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल में 800 कार्यालय का उद्घाटन किया, बिहार आके भी अमित शाह नड्डा ने 16 कार्यालय का उद्घाटन किया। इसी प्रकार हो रहा है नीतीश कुमार को जो कार्यालय देखे 8 वो कोठी को तोड़वा के ये वो कार्यालय जेडीयू का बना है। किसी का कार्यालय है बिहार में ऐसा नहीं। तो वो धनार्जन की ओर भारतीय जनता पार्टी से उनका कंपटीशन है कि जनता के ग्राफ, जनता का वोट, जनता की आमदनी नीतीश राज में घटा है और नीतीश राज में जेडीयू की आमदनी बढ़ा है। कैसे? पैसा देने वाले कौन हैं? आमदनी देने वाले कौन हैं? धन देने वाले कौन हैं? क्या उसकी जांच नीतीश कुमार कराएंगे? क्या पैसा देने वाले व्यक्ति सरकार से लाभान्वित होकर पैसा दिए हैं या लाभान्वित होने के प्रत्याशा में पैसा दिए हैं? अगर ऐसा है तो गंभीर विषय है और जांच का विषय है।
चलिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता राजेश राठौर। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरह से जेडीयू का जो ग्राफ बढ़ा है ये तो जांच का विषय है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।